जी और नमस्कार। ज्यादा तो मैं कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी। मैंने 3 दफा पढ़ ली, अगर मेरे को बता दो मैंने कोई गलत काम करा तो। एक 2 कोटि का आदमी ने मेरी इतनी बदनामी करी है कि 1 मिनट में मेरे सब दिन करा पढ़िया लेट कर दिया। क्या बोले? अब इसने तो ये कोविड सेंटर फेल करो तो पास नहीं करो। वो आदमी अगर आज मैं उसी के लिए आई थी, अगर वो यहाँ मिल जाता तो पता नहीं क्या होता। जो आदमी एक जाने नहीं इतनी बात की, अर्जेंट का टाइम मैंने मेरा नाम स्पेशल लियो और इसको लियो जो कप्तान की मिसेज है, इनको स्पेशल नाम लियो उसने। अब इन 2 बंदा योग सेंटर पास कर अगर अर्जेंट कह दे तो मैं जो सजा मैंने पब्लिक दे वो मैं लेने तैयार हूँ। लेकिन उस आदमी ने कोई बात नहीं, मैं 500 पढ़ा देता उसकी लाख लग गया। उस आदमी के कोटि की इज्जत नहीं, और वो लेकिन माइक में खड़े होकर बकवास करती है। मैं छोड़ूंगी नहीं भाई, किसी ने भी चाहे मैं बुरी लागती हूँ, करूंगी उसको काम जरूर। अब मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप प्रधान जी से, वो भी आए और भाई साहब के समारोह में, तो सब ताली बजाओ जोर से, सभी ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई। सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के आए हुए सरदारी का यहाँ पहुँचने पर हाथ जोड़कर सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद हमारे बड़े भाई शेरे बादशाहपुर श्री राकेश दौलताबाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई साहब से। और एक जो ये सुहाना मौसम बनाया, जो गर्मी से राहत मिलने का काम किया है परमात्मा ने, हम परमात्मा का भी शुक्रगुजार करते हैं। और एक सभी लोगों का जो इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे पहुँचे, तो ये कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला रखने का जो कार्य किया गया था हाउस के अंदर, वो 2015 के अंदर किया गया था। और 2018 में जब हम आए तब तक ये फाइल चंडीगढ़ पड़ी हुई थी। हमने इस फाइल को देखा, हमारे पूर्व प्रधान ने इस फाइल को बड़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँचाया था, तो हमने इसी फाइल को कंटिन्यू रखने का काम किया। और इस फाइल के लिए हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से अप्रूवल मिला हमें, और चंडीगढ़ से अप्रूवल मिलते मिलते हमें लगभग साल भर और लग गया था। उसके बाद चंडीगढ़ से जैसे हमें अप्रूवल मिली, इसका टेंडर लगा, इसका शिलान्यास हुआ, उस दौरान एक यहाँ पर विपत्ति आ गई कि जो हमारे यहाँ पे गोल बावड़ी है उसकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, और अधिकारियों ने कलम देखने से मना कर दिया था कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि पुरातत्व विभाग इसकी एनओसी देने से मना कर चुका है। मैंने उस समय में बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, हालांकि उस समय विधायक अखबारों में ही आ गया था कि कम्युनिटी सेंटर यहाँ से उठकर कहीं दूसरे रोड पे चला जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ से उठकर अगर कहीं और दूर जाता है तो फर्रुखनगर के शहर वालों के कोई काम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इसको हम चरागा में भेज देते तो कोई फायदा थोड़ी ना होना था। जगह यही थी जो सबसे उपयुक्त थी, सभी वर्गों के लिए उपयुक्त थी। तो मैंने जब विधायक जी हमारे बन चुके थे तो मैंने विधायक जी के पास अपने पासदों की टीम के साथ में गया और विधायक जी से अपनी व्यथा बताई। विधायक जी ने बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को सुना और मेरे से कहा कि जी आप चंडीगढ़ चले जाइए और आपको फला आदमी वहाँ पे मिलेगा। मैं वहाँ पे चंडीगढ़ पहुँचा अपने कुछ साथियों के साथ। विधायक जी का वहाँ पे ये है, मैं नाम अभी थोड़ा बोल रहा हूँ। उन्होंने बड़ी हमें मदद की और एक डिपार्टमेंट मेरे साथ जा करके, सुनील पीए का काम संभालते हैं विधायक जी का चंडीगढ़ में, तो उन्होंने एक ऑफिस में जाकर के हमारे साथ पूरी फाइल की प्रक्रिया को शुरुआत करवाने की कोशिश की। उस दौरान जैसे ये फाइल की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो कई बार मुझे चंडीगढ़ आना जाना होता था। एक छोटी सी बात है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ चंडीगढ़ गए। मैं अपने घर से सुबह विधायक जी 6 बजे निकलता, 11 बजे के आसपास मैं वहाँ पे चंडीगढ़ पहुँचता और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं अपना काम करता वहाँ पर, और उसके बाद मैं वापसी अपने शहर फर्रुखनगर की तरफ आता। इस प्रक्रिया में मुझे पूरे 2 साल लग गए। कोरोना काल के दौरान भी मैं कई बार जो चीज़ें थी उनके दौरान भी मैं जाता रहा, जिस कार्य के लिए एक बार की छोटी सी बात है, शायद विधायक जी को याद ना हो, मुझे कहीं भी रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा था। मैंने विधायक जी को फ़ोन किया, साहब कमरा कहीं नहीं मिल रहा यहाँ तक। विधायक जी बोले अरे कमाल करते जी, मेरा कमरा सिर्फ आपके लिए खुला है जी, आप आ जाओ। मैं विधायक के कमरे
चले और आए इस कम्युनिटी सेंटर में। आज बेसिकली एक थोड़ी सी कम्युनिटी सेंटर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक मेन चीज़ यही है जिसके लिए सारा ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो जैसे जब वहाँ से प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी हमारी पुरातत्व विभाग से मिलने की इसकी NOC की, उस दौरान हमें यहाँ पर जो ठेकेदार है उन्होंने बताया कि जो ये बीच में पिलर लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये पिलर लगवाने बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि ठेकेदार साहब लगा दो, मुझे क्या आपत्ति इसमें। उन्होंने कहा कि ड्राइंग में नहीं है और ड्राइंग में अगर ये पिलर नहीं है तो मुझे पेमेंट नहीं हो पाएगी इसकी। तो मैंने कहा साहब ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग से तो कह के बनवा लेंगे हम। तो ड्राइंग के लिए मैंने अपने तत्कालीन ME साहब से संपर्क किया। ME साहब ने कहा कि ड्राइंग बनाने का काम हमारा जो मुरथड़ में कॉलेज है वो करता है। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ से इसकी टेक्निकल मंजूरी दोबारा से ली और ये पिलर लगाए गए इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा स्टैंडदार पिलर होने बहुत जरूरी है। सारी चीज़ें चल रही है। ये काम आपकी दया से पेमेंट भी इस चीज़ की काफ़ी मिली हुई है, बजट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और मैं डायरेक्टर से एक अनुरोध भी करूँगा कि आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऊपर भी देख के आना। सारा ऊपर रेडी हो चुका है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई अभी इतनी जल्दबाजी में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि पत्थर पर नाम लिखवाने के लिए किया जा रहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा। छोटी सी बात 1 ही मिनट में मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि हमारा कार्यकाल और 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, अगली आने वाली 7 तारीख को हमने इस चीज़ की विधायक जी से चर्चा की। विधायक जी ऐसे ऐसे समस्या हमें हो जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन 4 महीने के आसपास टल चुके हैं और पता नहीं कितने टल जाएंगे। तो एक हमें इस चीज़ का जो एक मेंटेनेंस चार्ज करने के लिए सरकार मेंटेनेंस चार्ज कम्युनिटी सेंटर से ही वसूल करती है। तो उसके लिए हमें सदन में बैठ करके एक प्रस्ताव पास करना होगा कि हमें मिनिमम चार्ज इसका कितना रखें और वो मिनिमम चार्ज रख करके ULB चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा। तो वो ULB चंडीगढ़ जाएगा। उस प्रक्रिया में 6 से 8 माह का समय लगता है। तो अब ना जाने अगला सदन कब बैठे, कब इलेक्शन हो। तो हमने विधायक से मिलकर बात की थी कि काम थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन इसके बाद अगर आप सहयोग करते हैं तो फर्रुखनगर वासियों को ये चीज़ जल्दी मिल जाएगी, वरना न जाने 1 साल और लग जाए, 1.5 साल और लग जाए, 2 साल और लग जाए और चीज़ ऐसे बनी रहेगी तो ये खराब हो जाएगी। तो विधायक जी ने तुरंत इस काम के लिए हाँ की और विधायक जी ने कहा कि जी मैं स्पेशल आऊँगा और बिल्कुल टाइम निकाल करके आऊँगा। आप अपना टाइम रखो जी। 25 तारीख का हमने समय रखा था और उस दौरान से हमने इसके लिए काम भी खिंचवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चलो बरसात की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं विधायक जी के सामने सभी अपने फर्रुखनगर निवासियों और आसपास की सरकारों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी सेंटर अगले 2 माह में, मेरे ME साहब यही बैठे हुए हैं, 2 माह में ये कम्युनिटी सेंटर ठेकेदार पूरा करके आप लोगों के हैंड ओवर कर देगा। इस कम्युनिटी सेंटर में आप अभी थोड़े पर्दे लगे हुए हैं, आप लोग आराम से एक बार घूम के देख के आना, ऊपरले फ्लोर पे भी जाके देख के आना। ऐसा भव्य कम्युनिटी सेंटर मैंने या तो पारली गाँव में देखा था, या अपने शहर में देखा है, या मानेसर सेक्टर 1 में देखा है। जगह की थोड़ी सी कमी की वजह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है। जो जगह थी, जो उपयुक्त जगह थी, वो जगह भी उपयुक्त हो गई। ये एक बड़ी चीज़ भी मिल के हमें तैयार ऐसी चीज़ मिली है कि जो सुंदर भवन हमारा रहेगा वो अमीर के लिए, गरीब के लिए, सभी के लिए काम आएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं विधायक जी का फिर से दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो ये सौगात मिली है फर्रुखनगर का। इस चीज़ के लिए मैं अपनी पूरी सभी पार्षदों की टीम की तरफ से, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कम्युनिटी सेंटर को बनवाने का काम किया, और जब भी मैंने किसी भी पार्षदगण को टोका कि चंडीगढ़ चलना है या गुड़गांव चलना है, विधायक जी के पास चलना है, अपने निजी काम छोड़ करके इस कम्युनिटी सेंटर के लिए हर आदमी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। तो मैं अपने पार्षदों की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा विधायक जी हमने एक धानक समाज की चौपाल का निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। पूरा 100% कार्य पूरा हो चुका है। उसका लगभग 50 लाख की लागत से वो चौपाल बनी है। पूरे फर्रुखनगर में किसी भी समाज की ऐसी चौपाल नहीं है जैसी हमने ये चौपाल बना कर दी है। इसके लिए आपने पैसे की व्यवस्था करवाई, इस चीज़ के लिए आपने हमारी मदद की, फाइलें निकलवाने में कमिश्नर ऑफिस से मदद की। इस चीज़ के लिए मैं पूरे अपने धानक समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चौपाल ऐसी है, आप लोग देखेंगे कभी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन रहेगा ताकि आप या अधूरी चीज़ ना दिखाई, पर हमारी जा करके वो धानक चौपाल है वो भी दिखाएं कि वो जो चीज़ प्रक्रिया जो चीज़ बनी हुई है तो वो भी एक अच्छी चीज़ बनी हुई है। इसके बाद में कुछ काम है जो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, उनके बारे में एक बार आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। एक वार्ड नंबर 1 की पार्षद की तरफ से हमारे पास एक
रेजोल्यूशन दिया गया था कि बुरुज से लेकर के झज्जर रोड पर काला रोड बनाया जाए, जिससे कि लोगों को अपने खेतों की तरफ और शहर से बाहर की तरफ जाने में आसानी हो। हमने वो प्रस्ताव सदन में रखा, सदन ने वो प्रस्ताव पास किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कमिश्नर ऑफिस ने उस रास्ते को मना कर दिया कि ये बजट से बाहर जा रहा है आपका रास्ता, ये नहीं बन पाएगा। हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हम विधायक साहब के पास गए, साहब ऐसे ऐसे कि रिवेन्यू रास्ता है और ये रास्ता बनवाना पड़ेगा। साहब ने कहा जी बनवा लो। मैंने कहा सर मार्केटिंग बोर्ड से बनेगा ये रास्ता, नगर पालिका नहीं बना सकती। साहब ने कहा जी ठीक है तुरंत। हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए साहब से और साहब ने तुरंत इसके बारे में संज्ञान लिया और आज वो रोड 2 रोडों को मिलाने का काम कर रहा है और बनकर तैयार हो चुका है। उसकी कीमत तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड का है, लेकिन वो रोड बन के तैयार हो चुका है पूरे वार्ड नंबर 1 की तरफ से और पूरे के पूरे इलाके की तरफ से। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने इस रोड को मार्केटिंग बोर्ड से बनवाने का कष्ट किया। एक और हमने रास्ता बनाया SBI से लेके SBI बैंक से लेकर के सैदपुर मोहम्मदपुर की सीम तक, तो वो भी एक बड़ा रास्ता बड़े दिनों से हमारे सिरदर्दी बना हुआ था। उसमें सीवर तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन रास्ता बहुत नीचे जा रहा था। सीवर लगभग 2.5 फुट ऊंचे 3 फुट ऊंचे थे। उसमें हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसमें ये एलिगेशन लगाए गए कि आप लोग अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहे हैं ये रास्ता बनवा करके। बड़ी समस्या हुई, हमारा तो कोई छोटा सा प्लाट भी कौन है, हम किसके अवैध कॉलोनी कटवा रहे हैं वहाँ पे। साहब से फिर दोबारा रिक्वेस्ट की, साहब ये रास्ता बनवाना है। वार्ड के पार्षद ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस चीज़ में काम किया। आज वो वार्ड नंबर का 27.5 फुट का रास्ता विद लाइटिंग डी प्लान से, और लगभग एमपी साहब बता सकते हैं कितनी लागत से, 50 लाख की लागत से वो इतना सुंदर रोड बना है कि आप लोग कभी देखते हैं और शाम के समय टहलते हैं तो वो इतना सुंदर रोड लगेगा। इस चीज़ के लिए हम विधायक जी का धन्यवाद करेंगे। एक और सबसे बड़ी समस्या थी सरागा की जमीन की पैमाइश। किसान कहते थे कि हम नगर पालिका की ज़मीन की तरफ है, नगर पालिका कहती थी कि हम किसानों की ज़मीन की तरफ है। दरअसल उसमें कूड़ा पड़ता है और कूड़ा गिरने के अलावा नगर पालिका के पास उसके अलावा कोई जगह नहीं है। तो उस जगह को पूरा करने के लिए, उस जगह को हमने साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग थे सभी का एक शिकायत रहती थी कि जी यहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। तो उसका हमने सरकार से विधायक जी के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए का लेगेसी वेस्ट का एक प्लांट लगवा करके वहाँ पे कूड़ा प्लांट को लगाकर कूड़ा खत्म करने का काम किया, और जिससे कि जो खाद उत्पन्न हुई उस खाद को सभी आसपास के किसानों को मुफ्त देने का काम किया। इस चीज़ के लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसी जमीन पर हमने, ताकि आवारा पशुओं में मुँह न मारे, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि गौचारा की हमारी जो 25 एकड़ जमीन थी, उस 25 एकड़ में से 20 एकड़ जमीन डीसी साहब ने हमारे लिए डिग्री कर रखी है और 5 एकड़ जमीन गौचारा के लिए छोड़ी हुई है। तो जो गौचारा की जमीन है वो हमने छोड़ी हुई है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फिर भी हमने उस जमीन में अपना एक MRF सेंटर भी बनाया है ताकि गीले कूड़े को गीला अलग उसमें गिरा जा सके, कांच को अलग गिरा जा सके। और विधायक जी कभी आप देखना कि वहाँ पर अब आसपास मक्खियाँ बिल्कुल नहीं रहती है, ऐसा ही ये काम हुआ है। इस चीज़ के लिए ये मैं अपने MP साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्व में MP थे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने वहाँ से कूड़ा घर को हटवाने का काम किया। और अब जो कूड़ा हटता जाता है वहाँ पे, उस कूड़े को प्रतिदिन रिसाइकिल कर दिया जाता है। और MP साहब को ये सख्त हिदायत दे रखी है कि MP साहब जब तक वो कूड़े का वहाँ पर पूरा निस्तांतरण ना करें तब तक उसकी कोई पेमेंट ना करी जाए। हर महीने का चेक, रूटीन चेकअप होना चाहिए, तो वो परमानेंटली चला हुआ है। सर वो जो कूड़ा शिफ्ट करवाया था आपने, और आपने अपने निजी कोष से वहाँ पर हमें ज़मीन दी थी कूड़े के लिए, और इस चीज़ के लिए मैं भूल गया था, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने अपने निजी कोष से वहाँ पर फरूखनगर का कूड़ा भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की और वहाँ पर ज़मीन की व्यवस्था की। उस दौरान जब तक ये लेगेसी वेस्ट का नहीं हुआ था तब तक वो विधायक जी की मेहरबानी से चलता रहा। और मैं विधायक जी को एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जब विधायक जी हमारे कूड़ा घर की ज़मीन पर स्टे लग गया था कोर्ट से, तो मैंने अपनी निजी ज़मीन में सारा कूड़ा पूरे फरूखनगर का अपने खेत में गिरवाया था। मेरे से तत्कालीन सचिव ने ये कहा था कि जी आप जो रेंट लेंगे, जो किराया लेंगे ज़मीन का, वो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा MP साहब ये फरूखनगर का कूड़ा है, मेरा खेत खाली बैठा है, मेरा खेत ऐसा ही करके दे दियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वो लगभग 6 महीने के आसपास वो कूड़ा अपने खेत में गिरवाया। उसके बाद कमेटी ने मेरे कूड़े को साफ करने का काम किया।
और उसका किराए के रूप में जितना भी पैसा मिला था, हमने 1 भी रुपये उसमें से कोई किराया का नहीं दिया। हमने इसके बाद वार्ड नंबर 13 में फरूख नगर का इकलौता सरकारी पार्क है जिसको बनाने का काम किया। वार्ड नंबर 13 में एक ऐसा सुंदर पार्क बना है जिसमें आप सुबह शाम जाकर देखेंगे तो बड़े अच्छे और लगन से बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, महिलाएं माताएं बहनें वहाँ पर रहती हैं। तो इस चीज़ के काम में भी हमें बहुत अड़चने आई थी। कई बार ठेकेदार भाग जाता है, कई बार अधिकारी आनाकानी कर देते हैं, हमेशा बुरा मान जाएंगे और कई चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पार्क का काम हमने पूरा करके दिया है। लगभग मेरे ख्याल से वो पार्क का काम हुआ तो 3 बार में पूरा है, लेकिन आज वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा सुंदर पार्क फरूख में और कहीं भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फरूख नगर में कहीं भी पार्क के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। लोग कहते हैं जी कि पार्क बनवाओ, लेकिन पार्क के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए हम फरूख नगर वासियों से माफ़ी भी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि कहीं और पार्क नहीं बनवा पा रहे हैं। विधायक जी से निवेदन रहेगा कहीं अगर नजदीक कहीं चीज़ और हो सके तो उसमें कोई पार्क की प्रक्रिया देखी जाएगी।